तो अभी आज की जो दूसरी शेयरिंग है वो हमारे साथ अंजलि दीदी रखेगी। दीदी, आपका स्वागत है। नमस्ते अंजलि दीदी। नमस्ते भैया। हाँ, नमस्ते पहले दीदी। नमस्ते दीदी। अपनी बात रखेंगे क्योंकि ये स्कूल के लिए अभी रुके हुए हैं। हाँ जी दीदी। अ, मैं आपका छोटा सा परिचय रखता हूँ, फिर आप शुरू कर सकते हैं दीदी। और अ, तो अंजलि दीदी अरुणा जी की छोटी बहन है, जिन्होंने पहले उनकी शेयरिंग को रखा है। अंजलि दीदी उनके पति के साथ ये जो मेहबा सिटी है वहाँ पे रहती है। दीदी के पति स्कूल के प्रिंसिपल है। और दीदी यूएचवी के साथ जब से जुड़ी है, तब जो आवर्तनशील खेती किस तरह से करते हैं इस प्रयास में है। तो दीदी, आपका स्वागत है, आप शुरू कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रघुवंश प्रताप सिंह है। मैं 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ और मैं इंडस वैली पब्लिक स्कूल महोबा उत्तर प्रदेश में पढ़ता हूँ। यूएचवी से मैं अपनी मौसी एवं मौसा जी के माध्यम से जुड़ा हूँ। मॉर्निंग सेशन में डेली तो नहीं सुनता, लेकिन मेरी मम्मी सुनती, क्योंकि मैं स्कूल चला जाता हूँ। पर घर में जब इसकी कन्वर्सेशन होती है तो थोड़ा बहुत सुन लेता हूँ। मैं स्वयं को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं यूएचवी से ही सीख पा रहा हूँ। अभी तक मैं अपने आप को बॉडी मानकर जी रहा था, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि सेल्फ और बॉडी दो अलग अलग इकाइयां हैं। सेल्फ मेरा कॉन्शियसनेस यूनिट है और बॉडी मेरी मटेरियल यूनिट है। मानव सेल्फ और बॉडी के सह अस्तित्व में बना है, जो मैं ध्यान देने पर देख पाता हूँ। अब मैं अभ्यास 1 से अभी तक जो मेरी समझ बनी उसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। स्टेप 1, अपनी कल्पनाशीलता को देखने में ध्यान जाने लगा है। स्टेप 2, अपने भाव विचार को देखने पर ध्यान जाने लगा है। स्टेप 3, मेरे अंदर जो भाव विचार चल रहे हैं वो सहज है या असहज, इस पर भी ध्यान जाने लगा है। स्टेप 4, मेरे अंदर कौन सा भाव चले इसका निर्णय मैं स्वयं लेता हूँ। स्टेप 5, निर्णय लेने का आधार क्या है, सही समझ या मान्यता। स्टेप 6, सहज स्वीकार क्या है, संबंध या विरोध, व्यवस्था या अव्यवस्था, संघर्ष या सह अस्तित्व। स्टेप 7, मुझे संबंध, व्यवस्था तथा सह अस्तित्व का भाव ही सहज स्वीकार्य है। इससे मुझे गुस्सा थोड़ा कम आने लगा है। पहले के मुकाबले गुस्सा कम है, पर पूरी तरह से नहीं। पहले मैं स्कूल में केवल उन्हीं बच्चों से बात करता था जो मेरे दोस्त थे, मगर अब मैं सभी बच्चों को एक जैसा समझता हूँ और सबसे अच्छे से बात करता हूँ और पढ़ने में भी उनकी मदद करता हूँ। धन्यवाद। अब मेरे स्कूल का टाइम हो गया है, तो इसलिए अब मैं चलता हूँ। जी, बढ़िया बेटा। दीदी, अभी आप शुरू करें। नमस्ते सभी को। मेरा नाम अंजलि सिंह है। मैं महोबा उत्तर प्रदेश से हूँ। मॉर्निंग सेशन में मेरी 5th शेयरिंग है। शुरू के 1-2 सत्रों में तो मुझे ये बात समझने में काफी कठिन लग रही थी। मैं बार बार अरुणा दीदी से बात करती थी, समझती थी, और कई बार तो मुझे ये भी लगता था कि इतनी कठिन बात को मुझे क्यों समझना है। ये प्रश्न मेरे अंदर ही अंदर चलता रहता था। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते करते अब मुझे ये आसान भी लगने लगी है और जरूरी भी लग रहा है, क्योंकि ये जो प्रस्ताव है या वस्तु है, इसको हम अपने जीने में जोड़कर देख पाते हैं और इससे मेरे जीने में कुछ कुछ आसानी भी हो रही है। इसको हम स्पष्ट रूप से अपने अंदर देख पाते हैं। जो वास्तविकता जैसी है उसको उसी तरह से देखने पर ध्यान अब
जाने लगा है। जैसे कि बच्चे हैं तो घर में सामान बिखरेगा। पहले मैं इस बात को लेकर दुखी हो जाती थी और कर भी देती थी, लेकिन अब ये कम होता है। अब अभ्यास 1 व 2 में जो मेरी समझ बनी उसको बताने का प्रयास कर रही हूँ। अभ्यास 1, जीवन को समझ रहे हैं, जो चैतन्य इकाई है। स्टेप 1, स्वयं के द्वारा स्वयं को देखना। स्वयं में चल रही कल्पनाशीलता को देखने पर ध्यान जाने लगा है। मेरी कल्पनाशीलता में जो भाव विचार जैसा चल रहा है उसको मैं बिना प्रतिक्रिया किए वैसे ही देखने पर ध्यान जाने लगा है। पहले मैं इसको रोकने का प्रयास करती थी, लेकिन अब मैं मेरी कल्पनाशीलता में जो भी भाव विचार आते हैं, चाहे वह सहज हो या असहज हो, उनको मैं वैसा ही देख पाती हूँ, जब तक मेरे अंदर सजगता बनी रहती है। पहले मैं बहुत कम समय के लिए सजग होती थी, लेकिन अब मेरी सजगता पहले से काफी ज्यादा बनी है। स्टेप 1 एक महत्वपूर्ण स्टेप है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। स्टेप 2, मेरे अंदर जो भाव विचार चल रहे हैं उस पर भी मेरा ध्यान जाने लगा है। स्टेप 3, इन सहज भावों के साथ हम संगीत में आराम में रहते हैं और सुखी होते हैं। स्टेप 4, मेरे अंदर कौन सा भाव चले इसका निर्णय मैं स्वयं लेती हूँ। अपने सुखी दुखी होने के लिए मैं स्वयं ही जिम्मेदार हूँ, कोई दूसरा नहीं। यूएचबी से पहले मेरे अंदर लोगों के प्रति शिकायतें होती थी, लेकिन अब मैं शिकायतों से मुक्त होती हूँ और अपने में सुधार करने का प्रयास करती हूँ। निर्णय लेने का आधार क्या है? सही समझ या मान्यता? तो हम देख पाते हैं कि जब हम सही समझ के आधार पर किसी भाव का निर्णय लेते हैं तो हम सुखी होते हैं, और जब हम किसी भाव का निर्णय मान्यता के आधार पर लेते हैं तो निश्चित नहीं होता कि हम सुखी होंगे या दुखी। जैसे कि यह मान्यता बनी हुई है कि यदि 9 तपा वाले 9 दिनों में पानी बरस जाता है तो फिर कहते हैं कि बारिश अच्छी नहीं होती है। लेकिन इस बार 9 तपा के अधिकांश दिनों में पानी बरसता रहा है और उसके बाद भी बारिश अच्छी हुई है। लेकिन जब भी 9 तपा में पानी बरसता था तो मेरा ध्यान बार बार जाता था कि कहीं इस बार भी अच्छे से बरसात ना हो। मैं अपने आप में यह देख पा रही हूँ कि मान्यता में अनिश्चितता होती है और हम सुखी दुखी होते हैं। स्टेप 6, जब मैं अपने आप से पूछती हूँ कि मुझे सहज स्वीकार क्या है, संबंध या विरोध, व्यवस्था या अव्यवस्था, संघर्ष या सह अस्तित्व, तो हम अपने आप में देख पाते हैं कि मुझे संबंध का भाव ही सहज स्वीकार्य है, विरोध का नहीं। संबंध चाहे वह मानव का मानव के साथ हो या मानव का प्रकृति के साथ है, हर किसी के साथ मुझे संबंध का भाव ही सहज स्वीकार्य है, विरोध का नहीं। व्यवस्था या अव्यवस्था, तो हम देख पाते हैं कि मुझे व्यवस्था का भाव ही सहज स्वीकार्य है, चाहे वह मेरी स्वयं की व्यवस्था हो या फिर घर की या फिर बाहर प्रकृति की व्यवस्था हो। हर जगह मुझे व्यवस्था का भाव ही सहज स्वीकार्य है, ना कि अव्यवस्था का। जब हम संघर्ष या सह अस्तित्व का भाव देखते हैं तो मुझे सह अस्तित्व का भाव ही सहज स्वीकार्य होता है। स्टेप 7, मेरी मूलभूत आवश्यकता है संबंध, व्यवस्था व सह अस्तित्व को समझना। सूचना के रूप में तो मैं इसको समझ रही थी, लेकिन अब मेरा ध्यान इसको गहराई से देखने पर भी जाने लगा है। अभ्यास 2, जिसमें शरीर को समझ रहे हैं, यह एक जड़ इकाई है। स्टेप 1,
मैं हूँ, शरीर है, यह दोनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं। मैं हूँ, शरीर है, यह मैं अपने आप में देख पाती हूँ। मेरे अंदर चलने वाली क्रियाएं तथा कल्पनाशीलता से पता चलता है कि मैं हूँ। शरीर में होने वाली संवेदना से पता चलता है कि शरीर भी है। स्टेप 2, मैं और शरीर के बीच सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, ना कि किसी भौतिक रासायनिक वस्तु का, जो मैं ध्यान देने पर देख पाती हूँ। स्टेप 3, शरीर को क्या संकेत देना है, किस संवेदना को पढ़ना है, इसका निर्णय मैं स्वयं ही लेती हूँ। मैं अपने आप में यह देख पाती हूँ कि मुझे शरीर को कौन सा संकेत देना है और कौन सा संकेत नहीं देना है। इसका निर्णय को मैं स्वयं ही लेती हूँ। और शरीर में संवेदना तो बहुत सी उठती हैं, लेकिन मैं जिस संवेदना को महत्वपूर्ण समझती हूँ उसी संवेदना को पढ़ती हूँ। जैसे कि सुबह का उठना, खुजली होना या झुन्नी चढ़ना। मैं ही दृष्टा हूँ, मैं ही करता हूँ और मैं ही भोगता हूँ। शरीर तो एक साधन मात्र है। स्टेप 4, मैं संवेदना से अलग होते हुए भी संवेदना को पढ़ पाती हूँ। मैं शरीर से अलग हूँ। क्या मैं संवेदना हूँ? क्या मैं संवेदना में हूँ? क्या मैं संवेदना से अलग हूँ? तो मैं यह देख पाती हूँ कि ना तो मैं संवेदना हूँ, ना ही संवेदना में हूँ। मैं संवेदना से अलग होते हुए भी संवेदना को पढ़ पाती हूँ समय समय पर। जैसे कि पेट में दर्द होना, इसको भी मैं देख पाती हूँ कि मैं शरीर से अलग हूँ, उसके बाद भी दर्द का एहसास कर पाती हूँ। स्टेप 5, बाह्य परिस्थिति का प्रभाव शरीर तक पहुंचता है और उसे मैं निर्णय पूर्वक पढ़ती हूँ और सही समझ या मान्यता के आधार पर अर्थ देती हूँ और सुखी दुखी होती हूँ। अब मैं संवेदना के स्रोतों को भी ध्यान देने पर बहुत अच्छे से देख पाती हूँ। दूसरे व्यक्ति का व्यवहार, अचानक से मेरे घर में कोई पड़ोसी या बाहरी व्यक्ति आकर के कुछ ऐसी बात कह देता है कि हम उससे प्रभावित होकर सुखी दुखी होते हैं। बाहर की कोई भौतिक रासायनिक क्रिया, जैसे कि ठंड या गर्मी का एहसास होना, शरीर में कोई घटना जैसे कि सिर दर्द या बदन दर्द, स्वयं में चल रही कल्पनाशीलता जैसे शांत स्वभाव, बेचैनी या परेशानी। स्टेप 6 में मैं अनुक्रिया पूर्वक प्रस्तुत होती हूँ या प्रतिक्रिया पूर्वक। इस पर भी ध्यान जाता है कि जब हम सही समझ के साथ निर्वाह करते हैं तो स्वतंत्र होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, अनुक्रिया करते हैं, और जब हम प्रतिक्रिया पूर्वक निर्वाह करते हैं तो हम परतंत्र होते हैं, दुखी होते हैं। इस पर भी मेरा ध्यान जाने लगा है। स्टेप 7, शून्य एक अलग प्रकार की वास्तविकता है। मैं शून्य में संपृक्त हूँ और मेरा शरीर भी शून्य में संपृक्त है। इस पर मेरा ध्यान जाता है। इसके पहले शून्य की कोई समझ नहीं थी। अगर स्टेपों को देखने की बात करें तो अभी हम सभी स्टेपों को बहुत अच्छे से तो नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन अब पहले से ज्यादा देखने पर ध्यान जाने लगा है। सुख स्वभाव है या प्रभाव? यह तो स्पष्ट हुआ है कि सुख मेरा स्वभाव ही है। सुख जो है वह जीवन की क्रिया है। सुख मुझे निरंतर चाहिए होता है। प्रभाव में आकर मैं सुखी तो होती हूँ, लेकिन कुछ समय के लिए ही सुखी होती हूँ। इसलिए सुख ही मेरा स्वभाव है, यह मैं अपने आप में ध्यान देने पर देख पाती हूँ। कमिटमेंट में सुबह 1 घंटा मॉर्निंग सेशन में लगाती हूँ और जब मेरा समय बचता है तो फिर मैं यूट्यूब में जो रिकॉर्डिंग रहती है तो उसको भी सुन लेती हूँ और अपनी बहन से भी चर्चा करती हूँ।
नौगांव में जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो हम लोग वहां पर जाते हैं और तन मन धन से सहयोग भी करते हैं। उपलब्धि की बात करें तो यूएचबी से मेरे अंदर सहजता आई है और मैं यह भी देख पा रही हूँ कि मेरे कार्य व्यवहार में पहले जो कठिनता थी उसमें अब सरलता आई है और यूएचबी से मेरे परिवार में भी बहुत कुछ बदलाव हुआ है जो अब मैं देख पा रही हूँ। अब मैं अपने तथा अपने परिवार के स्वास्थ्य को लेकर भी पहले से ज्यादा जिम्मेदार हुई हूँ। यहाँ पर मेरी बात पूरी हुई। सभी को धन्यवाद। जी, धन्यवाद दीदी। और बहुत सारे हैंड्स रेज है, लेकिन अभी मैं शर्मिला दीदी को आमंत्रित करता हूँ कि दीदी हमें गाइड करें। जी नमस्ते अंजलि जी। नमस्ते दीदी। बहुत ही अच्छा लगा आपकी शेयरिंग सुन के। बहुत सरल सहज ढंग से आपने बहुत ईमानदारी से जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब सामने रखा। और ये भी मुझे लगता है कि हर बार जब मैं आप लोगों के परिवारों को सुनती हूँ कि जी दीदी। भगवान सिंह जी और अरुणा जी का जो पूरा उनके सानिध्य में जितना उन्होंने इस चीज को फैलाया है और जितने सारे परिवारों में इसके कारण लोगों में कुछ हद तक वो जो आराम में आने वाली स्थिति है वो लाई है, वो एक बहुत बड़ी बात है। और जैसे जैसे उन्होंने शेयर किया है और अब आगे आप लोग भी मुझे लगता है इसी तरीके से और अपने आसपास के लोगों को जोड़ेंगे तो ये एक बहुत सहज ढंग से एक तरह से पूरा समाज तक पहुंचता है। तो बहुत ही अच्छा लगा आपकी पूरी शेयरिंग और आपने अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दिए हैं। आपके बेटे ने बहुत अच्छे से शेयर किया और उदाहरण के साथ के उसमें क्या बदलाव आया है तो मैं समझती हूँ वो बहुत बड़ी बात है कि न सिर्फ आप उसमें जुड़ रहे हैं बल्कि आपके परिवार में आप अपने बच्चों को भी उस तरफ गाइड करके ले जा रहे हैं। तो इससे सभी के लिए एक बहुत अच्छा माहौल बनता है और मैं तो समझती हूँ कि आप सबके जो परिवार हैं बहुत एक तरह से प्रेरणा देने वाले हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं कि इतना सब कुछ हो सकता है। तो आपको बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए भी बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद दीदी। नमस्ते। धन्यवाद दीदी।